तो फ्रेंड्स, आज के इस CSS क्लास के जरिए हम सीखने वाले हैं बैक फेस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए सीधा चलते अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने HTML वेब पेज पर कुछ इस तरीके की इफेक्ट क्रिएट की है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो के जरिए इस तरीके की इफेक्ट क्रिएट करके देखते हैं और इसके साथ हम बैक फेस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा HTML कोड है जिसके अंदर हमने कुछ CSS कोडिंग की थी, जो कि फिलहाल यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया है। उसी कोडिंग को हम प्रैक्टिकली समझते हुए दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस HTML कोड को हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक डिव लिया है और इस डिव की जो क्लास है इसकी हेल्प से हमने इस डिव की विड्थ, हाइट सेट की और बैकग्राउंड कलर सेट किया, मार्जिन टॉप दिया, मार्जिन लेफ्ट दिया और यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है वो हमने 800 पिक्सल सेट किया है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने एक और डिव लिया है जिसके क्लास के हेल्प से हमने इस डिव की विड्थ और हाइट सेट की है और इसके अंदर हमने एक ट्रांजैक्शन दिया है जिसके अंदर इजी इन आउट हमने सेट किया है और इस ट्रांजैक्शन का जो टाइम है वो हमने रखा है 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स, ये जो डिव है इसके अंदर भी हमने दो और डिव लिए हैं और दोनों डिव के अंदर हमने अलग अलग इमेज सेट किए हैं। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स इसको सेव करते हैं और इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है जिसके अंदर हमारी ये जो दोनों इमेज है इसकी विड्थ काफी बड़ी दिख रही है। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ हम सेट करेंगे। तो ये जो हमारा img टैग है इसको हम एज ए सिलेक्टर के तौर पर यहाँ पर लिखेंगे और इसके अंदर फ्रेंड्स हम इस इमेज की विड्थ सेट करेंगे। तो इसकी विड्थ में देता हूं 100%। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 100% है ये किसका 100% लेगा? ये जो हमारी विड्थ जो हमने 500 पिक्सल लिखी है इसकी 100%, यानी कि इसकी जो 100% होगी वो 500 पिक्सल ही होगी। ठीक है, तो हमारी जो इमेज है 500 पिक्सल में सेट होकर आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों इमेज 500 पिक्सल में सेट होकर आ गई है। अब फ्रेंड्स, हमारी ये जो दोनों इमेज है ये दोनों अलग अलग डिव के अंदर है और ये दोनों अलग अलग डिव कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों डिव को सेम पोजीशन पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, इन दोनों डिव की जो क्लास है वो हमें यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ .div1 कॉमा लगाकर .div2। ठीक है, और इसके अंदर फ्रेंड्स हम पोजीशन लिखेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन के अंदर हमने वैल्यू दी एब्सोल्यूट। चलिए इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों डिव जो है सेम पोजीशन पर आ गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो इमेज है ये div2 की है और div1 की जो इमेज है वो इस इमेज के पीछे की साइड है, सो हमें डिस्प्ले नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं फ्रेंड्स, इस इमेज को मैं div2 के अंदर ले जाता हूं। ठीक है, और इस इमेज को मैं div1 के अंदर ले आता हूं। अब फ्रेंड्स, हमारी जो div2 के अंदर जो इमेज है, ठीक है, वो डिस्प्ले हो रही है और div1 के अंदर जो है वो बैक साइड है। ठीक है, चलिए अब ये जो div2 है इस इमेज को हम 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे। 180 डिग्री यानी कि एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री पर है और 180 डिग्री करेंगे तो ये इमेज ऐसी एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जो div2 है इसको क्लास को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम रोटेट करवाएंगे 180 डिग्री पर। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर फ्रेंड्स हम लिखेंगे रोटेट y। हमें y एक्सिस से 180 डिग्री पर रोटेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 180 डिग्री। चलिए इसको सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने div2 को 180 डिग्री पर रोटेट करवाया तो उसके साथ साथ हमारी ये जो इमेज है वो भी 180 डिग्री पर रोटेट होकर आ गई है। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज का बैक साइड वाला पार्ट है। ठीक है, तो यदि हमें किसी HTML एलिमेंट के बैक साइड के पार्ट को डिस्प्ले नहीं करवाना है तो उस केस में हम बैक फेस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और बैक फेस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर दो वैल्यू आती है। सबसे पहली वैल्यू आएगी विजिबल, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, अभी जो आउटपुट आ रहा है वो बैक फेस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आ रहा है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आएगी हिडन, जिसके जरिए हम किसी भी HTML एलिमेंट के बैक साइड के पार्ट को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये जो हमारा बैक साइड वाला जो पार्ट है इसे हम हाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा div2 है इसके अंदर हम लिखेंगे बैक फेस विजिबिलिटी और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं हिडन।
चलिए सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस इमेज का जो बैक साइड वाला जो पार्ट था वो हाइड हो चुका है और जो फ्रंट साइड वाला जो पार्ट है वो इस इमेज के पीछे के साइड है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो मेन डीव है इस पर यदि हम होवर करें तो हमारा ये जो कंटेंट वाला जो डीव है ये वाई एक्सिस से 180 डिग्री पर रोटेट हो जाए। ठीक है, अब इससे होगा क्या फ्रेंड्स, हमारा ये जो कंटेंट वाला जो डीव है ये वाई एक्सिस से 180 डिग्री पर रोटेट होगा। तो अभी ये जो फ्रंट में जो हमें दिख रहा है ये बैक साइड चला जाएगा और इसके बैक साइड में जो है वो फ्रंट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मेन डीव है इस पर यदि कोई होवर करे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डीव के क्लास को हम यहाँ पर लिखेंगे और इस पर यदि कोई होवर करे, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे होवर। तो हमारा मेन डीव जो है उस पर यदि कोई होवर करे तो हमारा ये जो कंटेंट वाला जो डीव है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस से 180 डिग्री पर रोटेट होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और इसके अंदर हम लिखते हैं रोटेट वाई और कितना हमें रोटेट करवाना है 180 डिग्री पर। ठीक है, चलिए सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। तो अब देखिए फ्रेंड, जैसे मैं अपने माउस कर्सर को इस डीव के ऊपर ले जाऊंगा तो हमारा ये जो फ्रंट साइड वाला जो पार्ट है वो बैक साइड में चला जाएगा और बैक साइड वाला जो पार्ट है वो हमारे फ्रंट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने माउस कर्सर को इस डीव के ऊपर ले जा रहा हूं तो देखिए हमारा जो फ्रंट साइड वाला जो पार्ट था वो बैक साइड में चला गया है और बैक में जो था वो हमारे फ्रंट साइड में आ गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नोट कीजिए, हमारी डीव 2 के अंदर जो इमेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमारे ये जो दोनों डीव है इसका जो पेरेंट डीव है उसके अंदर फ्रेंड्स हमने ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी यूज नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पेरेंट डीव है उसके क्लास के अंदर हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्टाइल और इसके अंदर हम वैल्यू देंगे प्रिजर्व 3D। ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्टाइल के बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास के जरिए आपको समझाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने माउस कर्सर को इस डीव के ऊपर ले जा रहा हूं तो अब हमारी ये जो डीव 2 के अंदर जो इमेज थी वो डिस्प्ले होने लग गई है। तो आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।